प्रयागराज के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पर मंत्री जो है वो उनकी पत्नी का टिकट कट गया है और उनकी जगह भाजपा ने एक नया उम्मीदवार घोषित किया है मेयर पद के लिए। तो वहाँ पर क्या स्थिति है, खासकर जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद अब जो टिकट में बदलाव किया है बीजेपी ने, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है, ये बताने के लिए हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वैसे भी प्रयागराज में आज एक नई सुबह हुई है वीरेश, और नई सुबह हर तरीके से, चाहे वो वहाँ की सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो वहाँ की प्रशासनिक स्थिति की बात हो, या फिर अब राजनीतिक स्थिति की बात हो, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का और वहां पर प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन बदल दिया गया है। तो क्या आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनको प्रश्रय दिया है। अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो नंदी की पत्नी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में उनको टिकट दे दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया। असद की जिस दिन, जी मैं बताना चाह रहा हूं कि असद का जिस दिन एनकाउंटर हुआ, मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर गया, उनका टिक टैग करने गया। उनका जो चेहरा था पूरी तरीके से उतरा हुआ था, जो स्वभाव है उनका, उस तरीके का स्वभाव उनका नहीं दिखा था। मैं और मेरे साथी अनुभव शुक्ला दोनों ने इस बात पर विचार किया कि लगता है कि इन्हें टिकट का भरोसा नहीं दिया गया है, इन्हें इनकी पत्नी का टिकट मेयर का नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनका चेहरा उतरा हुआ है, अपसेट हैं, और जो व्यवहार इनका रहता है, सामान्य व्यवहार, उससे अलग है। पूरी तरीके से चेहरा उनका बदला हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की मोहताज नहीं है, न नंद गोपाल गुप्ता नंदी की का मोहताज है और न किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता की मोहताज है। ये नरेंद्र मोदी की हवा है और नरेंद्र मोदी की हवा पर यहाँ प्रधानी से लेकर और यहाँ तक लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जीतती रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी की परवाह नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य की भूमिका निभा रहे एक बड़े नेता, नाम बताना ठीक नहीं होगा, अभी वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी दिलचस्पी रहती है और पार्टी के बड़े थिंक टैंक में वो शामिल है। उनसे हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक वक्त आता है, एक समय आता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं, जो छोटे छोटे, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि केंद्र में भी हमारी सत्ता है, राज्य में भी हमारी सत्ता है। अगर कोई कार्यकर्ता कमजोर है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो भी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है और इतने विधायक, इतने सांसद, इतने पदाधिकारी हैं कि पार्टी उस गरीब कार्यकर्ता को भी मेयर का पद दे सकती है, पार्षद बना सकती है, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और चेयरमैन बना सकती है, अपनी तरफ सकती है। जी वीरेश, जमीनी कार्यकर्ता हैं और इस लेवल पे इसीलिए टिकट मिला। आप सोचिए कि संयुक्ता भाटिया का टिकट कटा, अलका दास पूरे लखनऊ में, अवध में उससे बड़े व्यवसायी घराना, अखिलेश दास की पत्नी है अलका दास, बीबीडी ग्रुप है, बाबू बनारसी दास ग्रुप है, उससे ज्यादा कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, उससे ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अलका दास को टिकट नहीं दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अलका दास को टिकट मिलेगा। संयुक्ता भाटिया का जो परिवार है, प्रशांत भाटिया का संघ में बहुत पकड़ है, दत्तात्रेय हसबोले फोन करेंगे, मोहन भागवत फोन करेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि किसी भी सामान्य नामों को देखने के बाद तो ऐसा ही एहसास होता है, तो उसे जिता सकती है। जी 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 जी। और प्रयागराज में जो आपने बात कही, असद के एनकाउंटर के बाद का जो घटनाक्रम आपने बयान किया और उस दिन जो आपने महसूस किया था, वो जो बताया आपने, उसको देखने और जानने के बाद तो यही लगता है कि पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का लाभ अपने उन कार्यकर्ताओं को देना चाहती है जो कि रेस में बहुत आगे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल उनके अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश, बहुत धन्यवाद विवेक, और बहुत धन्यवाद सनुज शर्मा, लखनऊ से, मेरठ से और प्रयागराज से वर्तमान आज की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताने के लिए और मेयर प्रत्याशियों के नामांकन की अपडेट देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।